मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए सर, ये बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानी नाविकों को बचाया है। नौसेना की युद्धपोत INS सुमित्रा ने पाकिस्तानी नाविकों को बचाया है। एंटी पायरेसी ऑपरेशन में तैनात INS सुमित्रा को मदद के लिए कॉल आया। अरब सागर में समुद्री लुटेरों ने अगवा किया था। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जिसको ना तो हम हकूक देते हैं, ना हम उनकी सुनते हैं, और बस यही पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स यही कहते हैं बड़ी खूबसूरत जगह है जनाब। का मीडिया ये कहना चाह रही है कि ईरान और इंडिया के रिलेशन इसलिए बेहतर हो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये मकसद है ना कहने का। और भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, अपनी गलतफहमियां पहले दिमाग में से निकालिए। ईरान से इंडिया उस टाइम में पेट्रोल ले रहा था कि जब पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और पूरी दुनिया ने मना कर दिया था ईरान से पेट्रोल लेने के लिए। ने मना किया था। जी सर, मैं पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है उसकी वजह से जो है सारे की सारी कंट्रीज जैसा कि ईरान है वो भी इस बात के अगेंस्ट है कि पाकिस्तान चाइना के लिए क्यों इतना फेवरेट है। बलूचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान जो है उसके अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नगर एक इलाका है उनका, हुंजा गिजर डिस्ट्रिक्ट जो है, और 1 महीने से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं वो कोई बहुत ज्यादा ग्रीवेंसेस नहीं है। इस साइड पे इंडिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं, आप क्या कहते हैं कि वहाँ पे कौन इस दफा इलेक्शन जीतेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या कौन सी पार्टी जीतेगी? देखिए, इंडिया में मोदी साहब का मुकाबला नहीं है, ठीक है ना उनसे कोई जीत सकता। देखिए मोदी साहब लोगों के दिलों में, उनकी रूह में, उनकी आत्मा में, उनके दिमाग में बस चुके हुए हैं। कहीं ना कहीं कंस्पिरेसी हो रही है पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान एक वैध इस्लामिक स्टेट है जो एटॉमिक पावर जिसके पास मौजूद है, एटमिक कुव्वत है। ये जो डिमांड्स हैं उनमें पहले तो वो कहते हैं जनाब के जो सब्सिडाइज आटा मिलता था वो दिया जाए, ठीक है। अब सब्सिडाइज आटा वही होता है जिसमें हुकूमत जो है वो आपको उस इलाके को जब आटा मिल जाता है बात करेंगे। आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई, ये सारी बातें टॉपिक इंशाल्लाह करेंगे। जो आपने बातें की हैं वो सवालों के जवाब भी देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ के ऊपर अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप लोग इस्लामाबाद गए, वहाँ रंग बलोच का जो एक बलोचिस्तान के लोगों का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, जो उनको जलील किया जा रहा था, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। आप लोग उधर गए, आपके साथ यूनिवर्सिटी के लोग ज्वाइंट थे, वो एक फीमेल ज्वाइंट थी जिसका इंटरव्यू मैंने देखा आपके साथ, और वो प्रॉपर बोले। और मैं आपकी हिम्मत को ये दाद देना चाहता हूँ, देखिए पाकिस्तान के चैनल्स या पाकिस्तान के यूट्यूब पर किसी की जरूरत नहीं थी कि उधर जाके प्रॉपर एक प्रोटेस्ट किया जाए यूट्यूबरों में, और आप लोगों ने प्रॉपर वो सुनिए भाईजान, आपने प्रॉपर वो प्रोटेस्ट किया। आपके साथ वो सिंध की जो एक लेडी थी जो बड़ा बोल रही थी, जो इधर पंजाब में, मैं आपको क्लियर करता चलूं कि वो पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे, जो हमारा ग्रुप है, हम सब इकट्ठे हुए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, और भी जितनी पाकिस्तान की बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से लोग इकट्ठे हुए और हमने प्रोटेस्ट किया। आबिद भाई मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी थी, और भी बहुत कुछ वहाँ पे कर सकते थे। शुएब भाई, वो बलोचिस्तान वाले वो मजलूम लोग हैं जिन्हें हम बेचारा भी कह सकते हैं, जिन्हें हम मजलूम भी कह सकते हैं, जिनके जुल्म और सितम की दास्तान जो है ना हम लोग प्रॉपर नहीं बता सकते सर। और जब वो लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पे आते हैं तो आप उन्हें गद्दार कहते हो, आप उन्हें रो के एजेंट कहते हो, आप उन्हें इंडिया के एजेंट कहते हो। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा मेरे भाई? खैर आबिद भाई, ये एक बड़ा मतलब हट के टॉपिक है, और इसके ऊपर प्रॉपर हम सीरीज कर रहे हैं, प्रॉपर वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो ईरान का इशू चल रहा है, पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा है, 2 मुस्लिम कंट्रीज हैं आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान की मीडिया में ये बताया जा रहा है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है जी ईरान को पाकिस्तान के शुएब भाई, ये तो सरासर प्रोपेगेंडा और गलत बात है। देखिए गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जिसको ना तो हम हकूक देते हैं, ना हम उनकी सुनते हैं,
और बस यही पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स यही कहते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है जनाब, बड़ी टूरिज्म होगी वहाँ पे, बड़ा वहाँ पे जो है ना लोग बड़े कमाल के हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, वो खुद ही पढ़ते लिखते रहते हैं, हम उनको कुछ नहीं देते, लेकिन वो खुद ही लिटरेसी रेट उधर बड़ा अच्छा है जी। आगा खान फाउंडेशन वहाँ बड़ा काम करती है, प्रिंस करीम आगा खान वहाँ बड़ा काम करता है, हम उनको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन वो खुद ही लगे हुए हैं। अब देखें बलूचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान जो है उसके अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नगर एक इलाका है उनका, हुंजा गिजर डिस्ट्रिक्ट जो है, और 1 महीने से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं वो कोई बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे उस तरह पैसे की सर्कुलेशन इतनी कम है शायद, कि लोग जो आटे की कीमतों के ऊपर जो जो जिसे कहते हैं ना जो सब्सिडी वगैरह थी, उसको भी जब कम किया गया है तो वो जिसे कहते हैं ना वो चीख उठे हैं महंगाई की वजह से। वहाँ पे एक अवामी एक्शन कमेटी है जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल और रिलीजियस पार्टीज़ का एक ग्रुप है, और वो डिफरेंट जगहों पे प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और सुने कल वहाँ पे जो मेन जो प्रोटेस्ट है वो जीबी के अंदर जहाँ पे गिजर डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट्स या बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स के रेजिडेंट्स जो थे वो इकट्ठे हुए हैं। ये एक छोटा सा मैप है जीबी का, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये किधर है और कौन सा इलाका, जीबी कहाँ है, हुंजा कहाँ है, गिजर कहाँ है, द्यामर कहाँ है, अस्तोर कहाँ है। ये सारे बड़े खूबसूरत और देखने वाली जगह हैं पाकिस्तान के नक्शे के अंदर। लेकिन अगर आप ये देखें कि हम ये बातें तो करते हैं, लेकिन मैंने कहा उनको हकूक देने को कोई तैयार नहीं है। सुनने में आया जो उनकी डिमांड्स है, मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल भी इसको डिस्कस करना चाहता हूँ, बेसिकली मसला है क्या। अब ये क्वेश्चन ये है कि ये जो डिमांड्स हैं उनमें पहले तो वो कहते हैं जनाब के जो सब्सिडाइज आटा मिलता था वो दिया जाए, ठीक है। अब सब्सिडाइज आटा वही होता है जिसमें हुकूमत जो है वो आपको उस इलाके को जब आटा मिल जाता है, ज़ाहिर बात है वहाँ पे इतनी गंदम नहीं होती होगी, पहाड़ी इलाका है तो सारा वो पंजाब से या सिंध से या हो सकता है बलूचिस्तान से या खैबर पख्तूनख्वा से भी गंदम या आटा जाता होगा। तो वो एक चीज़ वो कह रहे हैं जी ये होना चाहिए। देन ज़ाहिर बात है वो बात करते हैं कि आप फाइनेंस जो सस्पेंशन ऑफ फाइनेंस एक्ट 2012, इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं उनके ऊपर। और देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो कहते हैं जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, जो एक डिविजिबल पूल है जहाँ पे सारा पैसा पाकिस्तान का पड़ा हुआ है, उसमें से जो तकसीम कार का निज़ाम है जिसमें 4 सूबे कश्मीर जीबी वगैरह जो हैं